यही कारण कि जब ऑल इंडिया कमेटी के द्वारा क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास की जाती है, ब्रिटिश इसके बारे में ऑलरेडी जानते थे। महात्मा गांधी की ऐतिहासिक स्पीच के बाद 9 अगस्त को सुबह के करीब 5 बजे गांधी जी और बाकी और टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करके महात्मा गांधी को पूना के आगा खान पैलेस में ले जाया जाता है। इसके पीछे एक बड़ा स्ट्रेटेजिक रीजन था ब्रिटिश का। वाइसरॉय लिनलिथ ने एमरी को लिखते हुए कहा था कि हमें इन महात्मा को एक ऐसी जगह भेजना चाहिए जहां नाम में जेल ना हो। अगर हमने ये दिखा दिया कि हम गांधी जी को जेल में डाल रहे हैं तो हो सकता है लोगों में गुस्सा आ जाए, इसलिए हम ये दिखाएंगे कि हम तो उन्हें पैलेस में कैद करके रख रहे हैं। We may be quite certain that we shall have some uphill propaganda battles to fight. इन सभी अरेस्ट के बाद कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया जाता है। कांग्रेस के जितने भी ऑफिस थे देश में उन सब पर सील लगा दी जाती है और इन्हें एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। उस वक्त की दो और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही। इसकी बात मैं वीडियो में डिटेल में आगे करता हूं, लेकिन इससे पहले मीडिया का हाल देखते हैं। गांधी जी की जो ऐतिहासिक स्पीच थी उसका एक भी शब्द अलाउड नहीं था मीडिया को प्रिंट करना अखबारों में। तो ना ही किसी अखबार में महात्मा गांधी की स्पीच छपी, ना ही कहीं ये छापा गया कि ब्रिटिश सरकार ने कुछ एक्शन लिया है। आखिर गांधी जी के मैसेज को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, यहाँ पर हमारी कहानी में एंट्री होती है दोस्तों। 22 साल की एक्टिविस्ट उषा मेहता अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ये ट्रांसमीटर ढूंढ कर लाती है और एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन शुरू करती है। कांग्रेस रेडियो 42.34 की शुरुआत। This is the Congress radio calling on 42.34 meters from somewhere in India. 14 अगस्त वो दिन था जब इस अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई और जो शब्द आपने अभी सुने वो खुद उषा मेहता के। इस रेडियो के जरिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संदेशों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया गया और ब्रिटिश राज के प्रोपेगेंडा को टक्कर देने लगे ऐसे अंडरग्राउंड मीडिया चैनल्स। अपनी लोकेशन हिडन रखने के लिए उषा मेहता संदेशों में कहती थी कि दिस इज कांग्रेस रेडियो फ्रॉम समवेयर इन इंडिया, लेकिन एक्चुअली में वो बॉम्बे से ही ऑपरेट कर रही थी। ब्रिटिश सरकार को इस रेडियो का सोर्स ढूंढने में करीब 3 महीने का समय लगा, लेकिन तब तक बहुत से लोग ऑलरेडी जागरूक हो चुके थे। धीरे धीरे ऑल इंडिया रेडियो को एंटी इंडिया रेडियो बुलाया जाने लगा जब कांग्रेस रेडियो को जाम करने की कोशिश करी जाने लगी। फाइनली जाकर 12 नवंबर साल 1942 में ब्रिटिश सरकार उषा मेहता को अरेस्ट कर लेती है। उनकी सारी इक्विपमेंट सीज कर ली जाती है और 6 महीने तक जबरदस्त तरीके से इंटरोगेट करने के बावजूद ब्रिटिश के सामने वो अपना मुंह नहीं खोलती। आगे चलकर साल 1969 में जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने ये कहा था, जब मीडिया का पूरी तरीके से मुंह बंद कर दिया जाए तो एक ट्रांसमीटर जरूर मदद करता है देश के कोने कोने तक इनकलाब का संदेश पहुंचाने में। जिस वक्त ये मूवमेंट शुरू हुई उस वक्त